आज हम लोग इंडिया का रिपब्लिक डे को मना रहा है और आज ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हवा कैंप में आके मुझे बहुत खुश महसूस हो रहा है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, स्पेशली हेड सर और बाकी यहाँ का सभी टीचर्स लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है हम लोग का कंट्री इंडिया के लिए और ये रिपब्लिक डे जिसको हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलता है, इसको हम पूरा भारतवर्ष में सिर्फ नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इंडियंस लोग है वहाँ हम लोग दुनिया में हर एक कोना में सेलिब्रेट करता है। तो अभी आपका हेड सर ने आप लोग को बताया है कि 26 जनवरी में हम लोग को इंडिया को गवर्न करने वाला, इंडिया को रूल करने के लिए जो नियम कानून है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिससे इंडिया को कैसे रूल किया जाएगा, इंडिया को कैसे राज्य किया जाएगा, उसमें सब नियम कानून लिखा है। और सर ने सही बताया था कि 26 नवंबर 1949 में इसको हम लोग मान लिया था कि इसको हम लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बोल के हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला डॉक्टर अंबेडकर लोग डिसाइड किया है कि इसका लागू कब से होगा, 2 महीना का बाद, वो होगा 26 जनवरी 1950 में। तो इसलिए आप लोग का टेक्स्ट बुक में देखने से, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में आप लोग देखता है तो फ्रंट पेज में प्रेम्बल होता है, उसमें लिखा है कि नीचे में हम लोग भारत के लोग 26 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इंडिया को हम लोग अपने को समर्पित करता है बोल के लिखा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया पूरा भारत में, उसका अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसार देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल का अनुसार देश चलता है, वो दिवस को हम लोग रिपब्लिक डे बोल के मनाता है। तो रिपब्लिक का अर्थ यह भी है कि देश का मालिक हम सब सिटीजन लोग हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, उन्नति करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल मेंटेन करने के लिए यहाँ में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बुक वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बुक ये जीता जागता कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे बहुत बोरिंग वाला ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को समय अमेंडमेंट के रूप में कर सकता है, लेकिन इसको कंप्लीट रूप में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को वो हम लोग का अधिकार देता है। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? देश का मालिक जनता है। देश का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एमएलएस है, एमपीस है, उसको हम भारत के लोग हम लोग इलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो रिपब्लिक मतलब देश का मालिक, असली मालिक यहाँ के लोग है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसका मतलब रिपब्लिक है। इसलिए 5-5 साल में इलेक्शन होता है ताकि हम देश का असली मालिक सिटीजन लोग रिपब्लिक का हेड को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएलएस, एमपी को हम लोग सेलेक्ट या इलेक्ट करता है। तो रिपब्लिक में कोई राजा सिस्टम नहीं होता है। पहले तो राजा होता था, रानी होता था, जो भी वो कहेगा उसका मुख से निकलेगा वो चलता था। लेकिन रिपब्लिक का मतलब है कि देश का, इंडिया का सिटीजन क्या चाहता है उसको हम लोग का लीडर जिसको इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया, वो लोग विल ऑफ द पीपल को सुन के वो लोग कानून नियम बनाता है। तो ये है असली रिपब्लिक का मीनिंग है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया तो हम लोग रिपब्लिक नेशन हो गया। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री।
हम लोग को 15 अगस्त 1947 में, जिसको हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, वो इंडिपेंडेंस डे हम लोग ब्रिटिश राज से हम लोग को फ्रीडम मिल गया था, वो इंडिपेंडेंस था। लेकिन इंडिपेंडेंस देने का बाद भी हम लोग का देश को कैसे चलाना है, कैसे नियम से चलाना है, कौन इसका असली मालिक होगा, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट बन रहा था। उसको हम लोग कहता है कि ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप और हम मालूम है, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और बहुत लोग इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बना के वो लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो लोग बहुत समय लगाया है। और बाद में इसको हम लोग 26 जनवरी 1950 में हम लोग एक्सेप्ट किया है कि उस दिन से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा इंडिया में, इसका अनुसार देश चलेगा। तो आप और हमको मालूम होना है कि इंडिया का रिपब्लिक को चलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बहुत अधिकार देता है। सबसे पहले है इक्वालिटी, सब लोग समान है इंडिया में, कोई उच्च नीच नहीं है, सब लोग इंडिया का सिटीजन इक्वल है। पहले क्या होता था, हम बहुत बड़ा आदमी है, तुम नीचा आदमी है, हम पढ़ा लिखा वाला को सिर्फ वोट मारने मिलता था, हम पढ़ा लिखा वाला को ही इलेक्शन ऐसे लड़ने के लिए मिलता था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक होने का बाद इंडिया का सब आदमी इक्वल है, इक्वलिटी देता है ये रिपब्लिक हम लोग। और दूसरा, आप लोग प्रेम्बल में पढ़ने से भी फ्रेटर्निटी होता है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा का भाव, बंधुत्व का भाव, एक दूसरा का साथ भाईचारा फीलिंग होना है। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि सब लोग हम लोग का भाईचारा भाव को मेंटेन करना है। हम अलग जाति के हो, हम अलग स्टेट के हो, हम अलग धर्म पालन करने से भी रिपब्लिक बोलता है कि फ्रेटर्निटी होना है, सब लोग भाई बहन के रूप में सोच के एक साथ जीना है। और रिपब्लिक ये डे में हम लोग को और भी याद दिलाता है कि टॉलरेंस भी होना है एक दूसरा का साथ। मेरा और आपका सोच मेल मिलाप नहीं हो सकता है, मेरा और आपका थिंकिंग एक टॉपिक पे अलग भी हो सकता है, मेरा खाने पीने का ढंग अलग भी हो सकता है, मेरा धर्म अलग भी हो सकता है आपसे, लेकिन हम और आप एक दूसरे को सहनशीलता के साथ एक दूसरे का साथ इंडिया में शांति के साथ जीना है। ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सिटीजन को हम लोग को संदेश देता है। और हम लोग को और बहुत सा चीज में से हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है कि कंपैशन, प्यार, एक दूसरे के साथ प्यार से जीना है। इसलिए ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा कंट्री में आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ साल में आदमी उसका अगेंस्ट में हल्ला करने लग गया। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, 75 इयर्स हो गया फिर भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक जीवित है। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट एंड इट इज ए फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। फ्लेक्सिबल मतलब अगर सिटीजन चाहता है कि इसमें कुछ इधर उधर थोड़ा से एडजस्ट करना है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए आज रिपब्लिक डे में हम और आपको ये याद होना है कि रिपब्लिक मीन्स हम लोग, हम भारत के लोग, हम सिटीजन ऑफ इंडिया इस देश का मालिक है। हम अपना फ्यूचर, अपना डेस्टिनी को हम लोग तय कर सकता है डिसीजन लेके। और रिपब्लिक डे को आप सही मायना में अगर आप रेस्पेक्ट, ऑनर करना चाहता है तो आपको ये सब चीज को बहुत सारे में से एक दो चीज याद रखना है जो हमने बताया कि समान भाव, भाई बंधु का एहसास होना, उसको एक्शन में लाना है, सबको इक्वल के साथ ट्रीट करना है और सबको प्यार के साथ एक दूसरा का साथ व्यवहार करना है। और उसके साथ साथ में ये देश, हमारा देश भारत माता के लिए आप और हम सबका एक दिल में प्यार भाव जागना है। क्योंकि इंडिया बहुत फ्री नेशन है, डेमोक्रेटिक नेशन है, इसलिए तो आप और हम जो भी करने दिल है हम लोग कर सकता है, जो भी आप काम करने दिल कर सकता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने दिल पढ़ सकता है,
घूमने दिल उनसे घूम सकता है, सोने दिल उनसे सो सकता है, काम करने दिल में उनसे भी आराम से घर में रह सकता है, क्योंकि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये सब अधिकार देता है। अधिकार का साथ, फंडामेंटल राइट्स का साथ हम लोग को, आप और हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोग इसको जान के रहना है। इसलिए आज का रिपब्लिक डे में आप लोग रिपब्लिक क्या है समझना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना है, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा हमेशा रखने के लिए उसको आप और हम कैसे प्रोटेक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट तभी हम कर सकेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अभी हमने जो बताया है उसको हम लोग अपना डेली लाइफ में हम पालन करेगा, तो तब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आप और हमको ये अधिकार भी देता है कि राइट टू एजुकेशन, तो 14 इयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, गवर्नमेंट को बोलता है, इतना हम लोग को राइट देता है। तो आप और हम इसको ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा लेके जिंदगी में आगे बढ़ना है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक गरीब बच्चा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना सकता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक गरीब बच्चा को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक गरीब बच्चा को डॉक्टर बना सकता है। एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक गरीब बच्चा को स्कूल का हेड टीचर या प्रिंसिपल बना सकता है। ये सब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये प्रिविलेज दिया है। इसलिए हम लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत दिल से थैंकफुल होना है, और ये रिपब्लिक, इंडिया का रिपब्लिक को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को हम लोग का दिल में प्यार भी जागना है। तो इसके साथ हम फिर एक बार आप सभी को, स्टूडेंट्स लोग को, आप लोग को बेस्ट विशेस देता हूँ, आप लोग का लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप लोग जैसे आप लोग का टीचर आप लोग को गाइड करता है, आप लोग आगे बढ़िए। और आजकल पढ़ने का साधन तो बहुत ज़्यादा है, टीचर से आप लोग नॉलेज, विजडम मिलेगा। और आप लोग को आजकल इंटरनेट भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, उसको अच्छा से यूटिलाइज करने से आपको पढ़ने का मटेरियल भी बहुत मिलता है। तो फिर एक बार हम आप सभी को, स्टूडेंट्स, हेड सर, टीचर्स, यहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ, और हम लोग का जीपीसी सर भी आया है, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बार आप लोग को रिपब्लिक डे विश करता हूँ। अभी आप लोग मेरे साथ 3 बार जय हिंद बोलेगा। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।